मानव तस्करी विषय पर हुआ विशेष सेमिनार। विशेषज्ञ रिटायर्ड आईपीएस डॉक्टर पीएम नायर हुए शामिल। इंदौर पुलिस सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों और एक्सपर्ट्स की रही भागीदारी। एनजीओ, महिला अधिकारी और थानों के प्रभारी भी सेमिनार में रहे मौजूद। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तरीकों और नेटवर्क पर हुई विस्तृत चर्चा। बच्चों के गायब होने और इन्वेस्टिगेशन एंगल पर दिया प्रशिक्षण। ऑनलाइन माध्यम से बढ़ते ट्रैफिकिंग अपराधों पर भी रहा चर्चा में फोकस। अधिकारियों को संवेदनशीलता और बेहतर जांच के लिए किया जागरूक। विषय विशेषज्ञ डॉक्टर पीएम नायर ने रखी अपनी बात। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने कार्यशाला की जानकारी दी। इस शहर को जानते हैं, हो सकता है सोर्स ओरिजिनेशन यहाँ पर ना हो, लेकिन इंदौर एक तेजी से बढ़ता हुआ शहर भी है। लगभग 35 लाख की यहाँ पे आबादी है और बहुत सारे आसपास के एरियाज के और अब तो प्रदेश के बाहर के भी और हमारे प्रदेश के सभी एरियाज से लगभग यहाँ पे लोग काम की तलाश में काम करने के लिए एज स्टूडेंट्स, एज डिफरेंट सेट ऑफ वर्कर्स यहाँ पे आते हैं। जब इतने सारे लोग आते हैं, लगभग जो हमारा प्राइमरी आकलन है कि यहाँ पे 7 लाख से ज़्यादा फ्लोटिंग आबादी है, जो लोग विभिन्न शहरों से कार्य के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। जब मैं क्राइम के यहाँ पे आंकड़े देखता हूँ तो इस वर्ष फॉर एग्जांपल हमने ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर से पे कोई क्राइम हमारा नहीं रजिस्टर हुआ है, लेकिन क्राइम के ट्रेंड्स को जब मैं देखता हूँ, ओवरऑल जो कमिश्नरेट के क्राइम में देखता हूँ तो डाउनवर्ड ट्रेंड है, क्योंकि हम लोग फील्ड में बहुत स्ट्रांगली कार्रवाई करते हैं। अगर पूरे हम क्राइम के बीएनएस के आंकड़ों को देखते हैं तो रफली उसमें एब्सोल्यूट नंबर में 70 से 80 के आंकड़े कम पाए जाते हैं। लेकिन दो चीज़ें जो लगातार इस दिशा में जिसमें वृद्धि मैं देखता हूँ वो 137(2) यानी जो पहले 363 आईपीसी में था कि जो नाबालिग जो बच्चे बच्चियाँ हमारे मिसिंग हो जाते हैं और उनके उसमें जो हम केस रजिस्टर करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है मुझे बढ़ा हुआ नज़र आता है इन 3 महीनों में, पिछले वर्षों के जो आंकड़े हम देखते हैं। और एक जो जिसको हम कहते हैं नाउ 10 शादी का झांसा दे के जो रिलेशनशिप लिव इन टाइप के जो उसमें 69 बीएनएस का जो है वो आंकड़े कहीं ना कहीं उसमें बढ़ रहे हैं। अब इसमें दोनों में कहीं ना कहीं एक सामाजिक विषय भी निकल के आता है, क्योंकि जब अलग उसमें रहते हैं, एक शहर में आके रहना प्रारंभ करते हैं, उनके कॉमन वो हैं, कहीं ना कहीं वो काम कर रहे होते हैं, कहीं उनकी सामाजिक और आर्थिक ये रिक्वायरमेंट भी होती है कि कई बार कई लोगों को एक साथ रहना पड़ता है, क्योंकि अगर वो घर में एक साथ नहीं रहेंगे तो हो सकता है जो उसका आर्थिक बोझ है जिस प्रकार से वो वहन कर सकते हैं, शायद वो जो 2-3-4 लोग या 2 लोग एक साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से उनके पास कम उसके लिए वो करना पड़ेगा। अकेले अगर रहेंगे तो आर्थिक बोझ उनके ऊपर इस बात का ज़्यादा होगा। साथ रहने से कई बार रिलेशनशिप बन जाते हैं और रिलेशनशिप कई बार कई तरह के प्रोमिसेस पे बनते हैं। ह्यूमन रिलेशनशिप कैसे इवॉल्व होता है इस विषय को हम समझते हैं। पहले बातचीत होती है, घनिष्ठता बढ़ती है, फिर उसमें बहुत सारे वादे और लंबे उसके जो है वो सपने बुने जाते हैं। फिर उन सपनों के बुने जाने में फिर कई बार जो है फिजिकल इंटीमेसी होती है और उस फिजिकल इंटीमेसी के बाद कई बार वो सपने जो है थोड़े से जो है वो फॉलिंग अपार्ट जिसको कहते हैं, कि सपने धीरे धीरे जो बात से निकला कि साहब हमारे पास क्राइम होता नहीं है, क्राइम होता नहीं, क्राइम होता नहीं। हमको क्राइम होता नहीं है तो हमको क्राइम के पास जाना होगा, क्राइम के पास हमको जाना होगा। ये मानव व्यापार क्राइम आपके पास आएंगे ही नहीं, हमको पहचानना होगा, इंडिकेटर्स लेना होगा, क्राइम के पास आपका जाना होगा। उसके लिए रास्ता हम लोग डिस्कस करेंगे, आप जानते ही हैं, उसको हम लोग रिविजिट करेंगे। लास्ट पॉइंट ये कि मानव व्यापार ऐसा क्राइम है जो हिंदुस्तान के 7 से क्राइम से आगे हैं। जानते हैं क्यों? जब हमारे संविधान बनाए डॉक्टर अम्बेडकर ने, उस वक्त ह्यूमन ट्रैफिकिंग था, आर्म्स ट्रैफिकिंग था, ड्रग ट्रैफिकिंग था। ये तीनों आजकल इंटरनेशनली 2000 में बना दिया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बना कर दिया यूएन ने। हमारे कानून में 2013 में उसको भी बना दिया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बना दिया। अभी आपके 111 में आ भी गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी है। आर्म्स ट्रैफिकिंग को जब डॉक्टर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, उन्होंने कहा कि आर्म्स ट्रैफिकिंग को डील करो आर्म्स एक्ट में, ड्रग ट्रैफिकिंग को डील करो ड्रग एनडीपीएस एक्ट में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को ले आओ कॉन्स्टिट्यूशन में। भारत के संविधान में आर्टिकल 23 कहता है कि मानव व्यापार हक प्रयाग के प्रतिबंधित, ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग आर प्रोहिबिटेड। कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट लाइन क्या है? प्रीएम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू आवरसेल्व्स। हमको जो मैंडेट दिया है उसमें हमने लिख के रखा हुआ है कि मानव व्यापार प्रतिबंधित, इसलिए हम लोग उसमें ड्यूटी स्टेक होल्डर नहीं है, ड्यूटी होल्डर है।
हमारे जितने भाई बहन हैं, जितने चाहे जो भी हो, पुलिसकर्मी हो, बस कंडक्टर हो, रिक्शा पुल्ला हो, पान दुकान वाला हो, उनका भी दायित्व बनता है कि मानव व्यापार रोकने का। इसलिए मानव व्यापार का बहुत बड़ा अहम बात है। इसमें या कमिश्नर साहब ने और मैडम सुमन ने इनिशिएट लेकर के ये कार्यक्रम शुरू कराया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। इसलिए हम लोग सभी ड्यूटी होल्डर है, ड्यूटी में कैसे ड्यूटी निपटना है, अच्छा काम आप करते रहते हो, थोड़ा उसके रिफाइनमेंट करने के लिए मैं भी अपना कंट्रीब्यूशन से कोशिश करूंगा। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग विषय है, इस पे आज दिन भर का सेमिनार आयोजित किया गया और इसमें हम लोगों ने बाहर से हमारे जो गेस्ट जो इस विषय को समझते हैं, इस विषय पे काफ़ी क्लोजली उन्होंने कार्य किया है ऑल इंडिया लेवल पे, उनको भी आमंत्रित किया है। जो हमारे एक्स IPS ऑफिसर हैं डॉक्टर PM नायर साहब हैं, इसमें हमने एकेडमिक्स फील्ड से भी लोगों को लिया है और जो NGOs जो कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में उनके लोग भी हैं। हमारे सभी ऊर्जा डेस्क जो हम प्रत्येक थानों में चलाते हैं हमारे महिला अधिकारियों पे, उनके जो प्रभारी हैं वो हैं, हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स हैं। इस पूरे विषय को समझते हुए और इसमें जो डिफरेंट इसके एस्पेक्ट्स हैं और कहाँ से इस क्राइम की उत्पत्ति होती है और कैसे जो रेगुलर अपराध होते हैं, कई बार जो हमारी बच्चियां गायब हो जाती हैं, फिर हम उनको रिकवर करते हैं, उसमें हम केस रजिस्टर करके फिर उसमें आगे की जो कार्रवाई करते हैं, तो कैसे उसमें इस एंगल को समझना है, किस प्रकार से ह्यूमन ट्रैफिकिंग एस्पेक्ट कैसे काम करता है, कौन ये क्रिमिनल्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स इसमें कैसे कार्य करते हैं और ये आजकल नेट पे जो कैसे ये जा रहा है, डार्क नेट वगैरह का भी इसमें यूज़ कैसे हो रहा है, इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए सेमिनार आयोजित किया गया। और मुझे पूरा विश्वास है कि दिन भर के इस सेशन के बाद हमारे ऑफिसर्स जो इसमें बड़ी मेहनत से बड़े सही तरीके से अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं, इस विषय के सारे एस्पेक्ट्स को समझने के बाद और बेहतर तरीके से फील्ड पे अपनी कार्रवाई कर पाएंगे। नहीं, डेफिनेटली जैसा मैंने कहा कि इसमें ये हमारा जो है मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा यहाँ पे आयोजित किया गया है। इसमें इंदौर पुलिस लोकल उसमें भागीदारी कर रही है। इसमें हमारे जो पुलिस मुख्यालय के अधिकारी हैं, महिला सुरक्षा शाखा के, वो भी आए हुए हैं और जैसा मैंने कहा कि हमारे एक्सपर्ट जिन्होंने इस फील्ड में लंबे समय काम किया वो लोग भी आए हुए हैं। एक ही ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव भी देंगे, इसका एक ओवरऑल कैसे इस तरह के अपराधी जो है या गैंग्स है वो कैसे कार्य करते हैं, क्या क्या पॉइंटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं जिससे कि हमें ये पता चले कि इस पर्टिकुलर केस में इस तरह का अपराध हुआ हो सकता है और कैसे हमारे जो IOs हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, वो कैसे इस तरह की चीज़ों को स्टेटमेंट्स में भी रीड कर पाएंगे, बच्चों से या बच्चियों से अलग से बात करके उनके व्यवहार से, उनकी बातचीत से इन विषयों को समझ पाएंगे, ताकि अगर कोई क्राइम इस तरह का हुआ है तो कहीं वो ओवरलुक ना हो जाए, कहीं हम उसको इग्नोर ना कर दें, क्योंकि हम अपनी कार्रवाई तो करते हैं और उसमें सारी कार्रवाइयाँ करें, पर इस तरह का क्राइम कोई उसमें इग्नोर ना हो जाए। और जैसे इसमें सोर्स बात होती है, एक डेस्टिनेशन होता है, एक ट्रैफिकिंग रूट होता है, तो ये ओवरऑल कैसे इसका स्प्रेड है, इंडिया लेवल पे ये कैसे कार्य करता है, इन सारे विषयों को समझने के लिए ये सेमिनार आयोजित किया गया और हमारे एक्सपर्ट्स अपनी बातों को शेयर करेंगे और डेफिनेटली हमारे IOs को, हमारे ऑफिसर्स को ये चीज़ हेल्प करेगी पूरे पर्सपेक्टिव को समझ के आगे अपनी कार्रवाई। राइट नाउ इस वर्ष हमने जो अपराध पंजीबद्ध किए हैं उसमें कहीं भी इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का उसमें कहीं एस्पेक्ट नहीं है, कोई भी इस तरह के क्राइम हमारे यहाँ पंजीबद्ध नहीं हुए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसके लिए जो IOs हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उनको एक पूरा पर्सपेक्टिव होना, अपने लिए तैयार होना, समझना विषय को ज़रूरी है, क्योंकि क्राइम है, कहीं ना कहीं कभी हो तो इस विषय को इग्नोर ना हो जाए, समझने की उसमें कमी ना रह जाए और इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, किन किन की पॉइंटर्स और एस्पेक्ट्स को देखना है, उस विषय में इसमें चर्चा की जाए। मैं इंडिया का DDO का रिटायर हो गया था। IPS में 35 साल काम किया, बिहार कटक के हैं। मानव व्यापार में 42 साल से काम कर रहा हूँ। ये मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से इंदौर पुलिस कमिश्नर इनिशिएटिव लेकर के जो काम चला रहा है, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। से हमारे पुलिसकर्मी काम करते हैं, उन काम में कार्य कुशलता लाने के लिए और सेंसिटिविटी लाने के लिए, संवेदनशीलता लाने के लिए और उसको ज़्यादा इंटरेस्ट लेने से क्या होगा, उसका आउटकम अच्छा रहेगा। मानव व्यापार पूरे हिंदुस्तान में सभी जगह है, ऐसा कोई राज्य नहीं है कि जो नहीं है। अपराध क्राइम नहीं है तो उसका मतलब क्राइम होता नहीं है, क्राइम रिपोर्टिंग नहीं होता है तो उसकी क्या कारण है उसको पता लाना है। तो हम लोगों को ये मानव व्यापार क्राइम के पास जाना होगा। क्राइम थाने पर नहीं आएंगे, हमको क्राइम के पास जाना होगा। सबसे पहला मुद्दा वही है। नंबर 2, आपके जैसे मीडिया के भी बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, पंचायत को सबको मालूम होना चाहिए मानव व्यापार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 23 में प्रोहिबिटेड है।
मानव व्यापार प्रतिबंधित है। हमारे संविधान के मुताबिक हर इंसान, इंडिया के हर इंसान का दायित्व बनता है कि मानव व्यापार रोके। किसी को नहीं पता है, आप कॉलेज के बच्चों को बताइए, पंचायत को बताइए कि आपका दायित्व बनता है, आप हर आदमी इसमें जुट जाए तो मानव व्यापार रोकने में पुलिस को मदद मिलेगा और मानव व्यापार रोक सकता है। बहुत सारे गिरोह भाई साहब, बहुत सारे गिरोहों को पकड़ा भी गया, चार्जशीट हुआ, कन्विक्ट हुआ। मध्य प्रदेश में एग्जाम्पल अच्छा है, कन्विक्शन भी हुआ, सजा भी हो गया, उनके संपत्ति जब्त हुआ। एक राज्य में 69 करोड़ का संपत्ति जब्त हुआ, 69 करोड़ 59 करोड़ संपत्ति ट्रैफिक के पास जब्त हुआ है। अंतरराज्यीय गिरोह तो बहुत है, उसका तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनको पता चले। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।